हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। खैर दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। ज़्यादातर लोगों को हमारे इंडिया में पता ही नहीं था कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, हाउ टू इन्वेस्टमेंट योर मनी। हाँ, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता अपना पैसा कहाँ लगाएं। वो भी लगा भी देते हैं तो उनको ये नहीं पता था कि सिक्योर है कि नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोगों को पैसे की समझ ही नहीं है और कहाँ इन्वेस्ट करें ये भी नहीं पता। तो साथ ही साथ दोस्तों, आज से आपकी टेंशन मैं ख़त्म कर दूंगा ये वाली। मतलब आपको आज मैं ऐसे 3 सिक्योर इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ जिसकी मैं आपको डीपली एकदम पूरी जानकारी देंगे, और आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक बेहतरीन सा टॉपिक जो है आपके लिए मैं लेके आया हूँ, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको सिक्योर रिटर्न प्राप्त हो, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ गारंटीड रिटर्न भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में पैसे की छोटी छोटी रकम भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसका हम अच्छी तरह इस्तेमाल करके, समझदारी पूर्वक इस्तेमाल करके आने वाली लाइफ को हम सेट कर सकते हैं। और बट अगर हमने थोड़ा सा भी लापरवाही बरती, गलत किया, तो मेरा मतलब यह है कि फिर आपको ज़िंदगी भर उसके लिए पछताना पड़ता है। सो दोस्तों, मैं आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ जिससे आपको गारंटीड और सिक्योर रिटर्न प्राप्त होंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस काम को काफ़ी लोगों ने किया है और वह रिच बने हैं और मिलियनर और बिलियनर भी बने हैं। और इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक पैसिव इनकम की तरह काम करती है। सो दोस्तों, पैसिव इनकम के बारे में तो नहीं आज बात कर रहा हूँ, बट आज मैं आपको पैसिव इनकम का रास्ता ज़रूर बताऊँगा। जब आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ पर होंगे तो आपको पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी, और जब तक आपका इन्वेस्टमेंट ज़िंदा रहेगा तब तक आपको पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। सो दोस्तों, आप ऐसी इन्वेस्टमेंट जानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपको मैं वो फार्मूला बताने वाला हूँ जो रिच लोग यानी अमीर लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अपनी आने वाली लाइफ को एकदम सिक्योर करते हैं और गारंटीड रिटर्न प्राप्त करते हैं और इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। और उनके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक पैसिव इनकम काम करती है। आज मैं आपको सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। हमारी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आती है, वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा लोग रियल इस्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ 90% रिटर्न्स सिक्योर और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इसमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए लोग इसे रियल इस्टेट में निवेश करने को सबसे बेहतरीन ऑप्शन मानते हैं और इसमें लोग सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं। और मेरा ओपिनियन भी है कि आपको रियल इस्टेट में निवेश ज़रूर करना चाहिए। कारण कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये एक पैसिव इनकम का भी काम करता है, क्योंकि एक लंबे समय के दौरान यानी लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है। और साथ ही साथ जब आप किसी प्रॉपर्टी में आप निवेश करते हैं तो उसके लिए कोई रकम ज़्यादा चाहिए नहीं होती। आप 1 लाख की भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मतलब आपका जितना बजट है आप उतना उसमें निवेश कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका कितना बजट है। आप उस हिसाब से अपना बजट सेट करके आप प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट में निवेश कर सकते हैं। और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि बेहतरीन ऑप्शन माने जाते हैं रियल इस्टेट के। तो सबसे पहले होती है शॉप यानी कॉमर्शियल दुकानें। कॉमर्शियल दुकानें, इसमें आप एक तो आपके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी रहती है। दूसरा फ़ायदा आपको इसलिए ये रहता है कि लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन इसमें सबसे अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। और तीसरी बात, इसमें आप इसे पैसिव इनकम के तौर आपको पैसिव इनकम भी जनरेट होती है। मतलब आपको उससे रेंट भी मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में आपको इससे बढ़ती कीमतें दुकानों की, उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें। और सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको कॉमर्शियल शॉप में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बेहतर रिटर्न एवं सिक्योर रिटर्न माने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन की बात कहूँ तो मैं हाउसेस। हर सपने, मतलब सपने क्या, मैं बात कहूँ तो हर व्यक्ति का सपना होता है कि
मेरा एक घर ज़रूर होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में हाउसेस यानी घर में सबसे ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये भी एक सिक्योर एंड गारंटीड रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। पहला, आप इसे रेंट पर देके पैसिव इनकम जनरेट सकते हो, और फ्यूचर यानी लॉन्ग टर्म में जब लंबे समय तक घर को अपने सेल नहीं करते हो, यानी अपने प्रॉपर्टी को ज़िंदा रखते हो, इन्वेस्टमेंट को ज़िंदा रखते हो, तो आपको जब तक ये आपका इन्वेस्टमेंट ज़िंदा रहता है तब तक आपको इसमें से रिटर्न मिलते रहते हैं। और तीसरे इन्वेस्टमेंट की रियल एस्टेट में बात करूँ तो लैंड या प्लॉट। अगर आपके पास ज़मीन या कोई भी छोटी सी ज़मीन, प्लॉट की हम बात करें, शहर में हो, तो भी आपको बहुत सारा उससे पैसिव इनकम जनरेट होता है, और लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन में आपको उससे भी कई गुना ज़्यादा उसकी कीमत लोग देने वाले मिलते हैं, और जिससे वो भी आपके लिए पैसिव इनकम का काम करती है। क्योंकि अगर आपके बड़ी लैंड है और सिटी के अंदर है, तो आप उसके अंदर पार्टी प्लॉट यानी मैरिज हॉल, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप खोल सकते हैं। दूसरा, आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और तीसरा, अगर आप कुछ नहीं है आपके पास, नहीं तो आप उसमें खेती भी कर सकते हैं, यानी फार्म हाउस बना के खेती भी कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। इसलिए लैंड और प्लॉट इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में अच्छा माना जाता है। तो मैं ये तीनों इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा मानता हूँ, और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसलिए आपको मेरा ओपिनियन होगा कि आप भी रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ आपके पैसे एकदम सिक्योर हैं। अगर आप इसमें रेगुलरली, अनुशासित यानी डिसिप्लिन से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वेल्थी और एक रिच पर्सन आप बनेंगे, और साथ ही साथ आपके पास पैसिव इनकम काफ़ी जनरेट होगी। अब हम तीसरी यानी दूसरी अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने चाहेंगे, जो कि दूसरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमारी मानी जाती है, वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग निवेश करते हैं, जाने और अनजाने में भी। क्योंकि हमारे देश के अंदर सब लोग गोल्ड पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, पार्टी हो, सभी के अंदर लोग गोल्ड को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें 5,000, 10,000, आप इंसान का जितना बजट है वो उतना उसमें निवेश कर सकता है, और जब चाहें तब निवेश कर सकता है। इसलिए लोग इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए एकदम सिक्योर साबित होती है। और इससे लॉन्ग टर्म में लोगों ने, जिसने निवेश किया है, अगर गोल्ड की हिस्ट्री उठाकर देखें हम आज, तो गोल्ड में लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बना है लोगों का, क्योंकि जिसने लॉन्ग टर्म में इससे रखा है उसे एक पैसिव इनकम भी जनरेट हुई है, चाहे वो ब्याज की दर के ऊपर हो। और सबसे बड़ी दूसरी बात क्या है, लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट इसलिए और करते हैं क्योंकि अगर मान लो कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो वो अपने गोल्ड को कहीं भी जाके, यानी बैंक में कहीं भी जाके गिरवी रखकर उसमें कम से कम इंटरेस्ट में लोन भी ले सकते हैं, जिससे उनकी उस समय की जो प्रॉब्लम है, इमरजेंसी की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है। इसलिए लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड खरीदने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड के अंदर आप, सरकार अपना सोना बेचती है, जिसमें आप ख़रीद लेते हैं उसे। और अब गोल्ड बॉन्ड में फ़ायदा पहला है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है। सेकंड फ़ायदा ये है कि आपको उसमें 2.5% एनुअली आपके अकाउंट में, जो भी आपने जितने गोल्ड ख़रीदा है उसका 2.5% आपको अकाउंट में एक पैसिव इनकम के तौर में आपके पास अमाउंट आएगा, आप जिसे री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक वो फ़ायदा है। तो ये गोल्ड बॉन्ड के फ़ायदे होते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये भी है कि वो लॉन्ग टर्म में जितना भाव चल रहा होगा, आप उस भाव में आप उसे सेल कर सकते हैं। तो ये 3 फ़ायदे हैं गोल्ड बॉन्ड के भी। अब हम अपनी अगली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, और क्योंकि इसमें रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, जिस प्रकार से इसमें रिस्क होता है उसी प्रकार से इसमें रिटर्न्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो लोग इसमें भी बहुत निवेश करते हैं, और इसमें इंडिया में सबसे कम लोग निवेश करते हैं। अगर मैं 100% में बात करूँ तो 10% लोग मात्र स्टॉक्स मार्केट में निवेश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको इसकी समझ है तो आप इसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं, और आपको इसको समझ नहीं है तो आप इसमें नुकसान ही खाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इसे अपने पास
रखते हैं कोई भी कंपनी के स्टॉक्स, तो आपको फ्यूचर में हमेशा लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं। क्योंकि यह अगर आप किसी भी स्ट्रीट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यानी स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए काफ़ी तरीके हैं जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट सिक्योर तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सिक्योर और गारंटी नहीं है, इसमें भी सिक्योर गारंटी है। क्योंकि अगर आज आप निफ्टी इंडेक्स को देखें, अगर 2000 में वो 1000 रुपये पर ट्रेड करता था, आज वो 17,000 रुपये का इंडेक्स है। तो मायने रखता है कि उसने एक एवरी कंपाउंडिंग के साथ 17% के रिटर्न एवरी ईयर्स दिए हैं, जो कि गोल्ड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा है और एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी है। और जो डिविडेंड इससे मिलता है और शेयर से बोनस शेयर जारी होते हैं, वो आपके लिए पैसिव इनकम के तौर पे काम करता है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको वो वेल्थी बनाती है, बस शर्त है आपको उस कंपनी की थोड़ी रिसर्च और आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि कंपनी का बिजनेस किस टाइप का है। और आप इस तरीके की अगर समझ रखते हैं तो स्टॉक्स में निवेश करना बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसके अंदर भी आपके पास आप इसमें 10 रुपये भी निवेश कर सकते हैं, आप इसमें 100 रुपये भी निवेश कर सकते हैं, आप इसमें 1000 रुपये भी निवेश कर सकते हैं, आप इसमें 1,00,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप अपने बजट के अनुसार इसमें भी निवेश कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको स्टॉक्स में ज़रूर निवेश करना चाहिए, भले आपके पास थोड़ा पैसा हो या ज़्यादा पैसा हो। अपनी आय का कुछ हिस्सा ज़रूर स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में आपको एक वेल्दी मतलब पैसिव इनकम जनरेट हो। और जिन लोगों ने अभी तक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, आज वो बहुत ही रिच और हैं। और अब मैं क्या बताना चाहूँगा, आप जानते होंगे हमारे हिंदुस्तान की बात करें यानी हमारे इंडिया के जो वॉरेन बफे हैं, राकेश झुनझुनवाला, और यूएसए में अगर बात करें अमेरिकन बाज़ार में तो वॉरेन बफे, तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक्स है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी इसमें अपनी आय का छोटा सा हिस्सा ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आपको अगर आप इसे डिसिप्लिन यानी अनुशासन के अनुसार करते हैं तो इससे भी आपको पैसिव इनकम जनरेट होगी और ये भी गारंटी तरीके से और सिक्योर इन्वेस्टमेंट आपके लिए माना जाएगा। और मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप स्टॉक्स में ज़रूर निवेश करें, जिससे आपकी फ्यूचर लाइफ एकदम वेल्थी हो। सो दोस्तों, आज हमने आपको 3 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपको बताई हैं। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, दूसरी है गोल्ड इन्वेस्टमेंट और तीसरी है स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट। तीनों की तीनों इन्वेस्टमेंट सिक्योर और आपको पैसिव इनकम भी जनरेट करेंगी। ये तीनों इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ आपको अगर आप इसमें डिसिप्लिन के साथ यानी अनुशासन के साथ इसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ज़रूर ये रिच और वेल्दी बनाएंगे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी ज़रूर आपको दिलाएंगे। तो मेरी तरफ से ओपिनियन होगा कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि ये सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट हैं आज की तारीख में इंडिया के अंदर। सो दोस्तों, आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, जानकारी कैसी लगी है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। और फ्यूचर में आप फिट और हेल्दी और फाइनेंशियली फ्री रहें, खुश रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।